स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि स्टडी IQ का फुली लाइव UPSC प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और पहले 1000 बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। तो आज मेरे साथ उस कोर्स में इकोनॉमी सब्जेक्ट की डिस्कशन करने के लिए मेरी टीम मेंबर नानकी बवेजा मेरे साथ हैं। वेलकम नानकी टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। तो नानकी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स में एक कंफ्यूजन चलता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को लेके। तो यूपीएससी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी? सर, अगर यूपीएससी की बात करें तो वो होल हार्टेडली इकोनॉमी में ही इंटरेस्टेड है। बट सर, इकोनॉमी को समझने के लिए जो कहते हैं ना, हमें फाउंडेशन जो तैयार करनी है, कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है तो नींव तो रखनी पड़ेगी, तो वो इकोनॉमिक्स द्वारा ही रखी जाती है। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि पहले जब तक हम छोटी चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक बड़ी चीजें ब्रॉडर लेवल पे नहीं समझ आएंगी, और वो छोटी चीजें जो है वो आती है हमारे इकोनॉमिक्स में। बट जब हम उन्हीं चीजों को बड़े लेवल पे पढ़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमी। और यूपीएससी सारा फोकस करता है हमारे प्री एंड मेंस दोनों में इकोनॉमी पे ही। ठीक है, तो एक तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो प्री रिक्विसाइट है इकोनॉमी समझने के लिए। बिल्कुल कि पहले आप इकोनॉमिक्स को पढ़ें थोड़ा सा और उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सर। तो नानकी, मुझे ये बताओ कि बच्चों को जैसे सोर्सेज में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात भी करूं, मैंने जब तैयारी शुरू करी थी 2010 की बात है, हम लोग NCERT की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब है उससे शुरू करते थे। बट कहीं ना कहीं वो भी इनफ नहीं है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, तो उससे पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो बच्चों को प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे अप्रोच करनी चाहिए इकोनॉमी में? सर, प्रीलिम्स की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स एंड तक परेशान रहते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज हैं। सर, इसीलिए जो हम है ये फाउंडेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं। और सर, एक सोर्स तो कोई चीज रह नहीं गई। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें तो वहां पे अगर मेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे इकोनॉमिक सर्वे के कवर पे से वी शेप रिकवरी थी और उसको सीधा मेंस के पेपर में डाल दिया। तो सर, अभी तक स्टूडेंट्स ऐसे करते थे कि समरी देख ली, बट अब आई थिंक ये भी सफिशिएंट नहीं रह गया। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां पे इसलिए हमारे फैकल्टीज का रोल आ जाता है, जो इन सबको कंसोलिडेट करके अपने एक्सपीरियंस द्वारा स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम्स में पढ़ाती है। सर, तो नानकी, जैसे अभी जो हमारा लाइव कोर्स है जो शुरू होने वाला है, इसके अंदर आपने इकोनॉमी को किस तरह से स्ट्रक्चर किया, डिजाइन किया है? सर, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सर सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का पेन पॉइंट बताती हूँ। सर, स्टूडेंट का इकोनॉमी को लेके एक तो सबसे ज्यादा एक जो साइकी होती है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। सर, स्टूडेंट ये चीज भूल जाते हैं कि ये टेक्निकल है लेकिन बहुत लॉजिकल है। एक बार आप उन टेक्निक्स को, उन लॉजिक्स को समझ गए तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, एक डॉट दूसरे से कनेक्टेड है। बात करें हमारे कोर्स की, तो फाउंडेशन में सर सबसे पहले स्टूडेंट के साथ क्या होता है, इतने बम्बार्टमेंट ऑफ टर्म्स होते हैं, वो देख के घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो सर, मेरी कोशिश ये रहती है स्टूडेंट को 0 से लेके 100 पे ले जाने के लिए। तो सर, 0 के लिए मैं ये करती हूँ कि स्टार्ट वही इकोनॉमिक्स से करती हूँ। सर, नींव रखनी जरूरी है, नींव को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बिल्कुल। बहुत सारे फैकल्टीज एंड मेंटर्स की अप्रोच रहती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन नहीं करेंगे, जो कि हमारी 12th की NCERT है। जब हम स्टूडेंट्स को एक तरफ से ये ज्ञान दे रहे होते हैं कि आप जाके NCERTs पढ़िए, और दूसरी तरफ उसको एकदम जब फाउंडेशन में जाता है तो बच्चा कहता है कहाँ है NCERT की वाली। तो सर, मेरी अप्रोच यही है कि बच्चे को जो हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो वहां पढ़ाया है वहीं से हम उनको जो बता रहे हैं वही सिखाएंगे। NCERT से स्टार्ट करके उनका बेस बिल्ड करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द नंबर 100। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। सर, कंसोलिडेशन, अच्छा सोर्सेज में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है किधर जाएं। तो सर, ना कि सिर्फ NCERTs, मैं तो अपने लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ इकोनॉमिक सर्वे के भी जो पॉइंट्स है ना, बच्चों को हाथों हाथ रटा दूं। क्योंकि क्या हो रहा है सर, मेंस आंसर राइटिंग में स्टूडेंट भूल जाते हैं कि किस तरीके से कौन से पॉइंट्स कहाँ पे सब्सटैंशिएट करने के लिए की फिगर्स डालने हैं। मेरी कोशिश रहती है कि यहीं पे जब वो आए हैं, वो पैसे और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कितना क्रूशियल होता है एक साल में, वहीं उनको रटवा के वहीं उनका गेम एंड करो कि भाई अब वो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से पेपर अप्रोच करें। ठीक है। नानकी, जैसे बच्चों के बहुत सारे मतलब हमें फीडबैक भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं, तो खासकर जब मैं इकोनॉमी की बात करूं तो उसमें करंट अफेयर्स भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आए दिन इकोनॉमी में इतनी चीज़ें होती हैं, उसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लाइव कोर्स में आप करंट अफेयर्स को कैसे डील कर रही हैं?
सर करंट अफेयर्स को देखो, अगर इकोनॉमी सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइलोज में, मतलब साइलोज बना ऐसे हम उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, उसको करंट से लिंक करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वी शेप रिकवरी का, ठीक है, या इन्फ्लेशन का। कोविड आते ही एक ही टर्म छा गई मार्केट में, इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, CPI बढ़ रहा है, WPI बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें थीम्स वहां से उठानी है। यूपीएससी चेक हमेशा आपके बेसिक्स ही करेगा, वो ये CPI का कॉम्पोजिशन ये नहीं पूछेगा, वो सीधा थीम उठाएगा और वहां पे उनके बेसिक्स चेक कर लेगा। तो यही कोशिश हम करते हैं, दैट इज वेयर इनफैक्ट आज तक भी सर हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, तभी स्टूडेंट्स को हम बता पाते हैं। एंड कमिंग टू सर एक और पॉइंट जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं वो है कि वो एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते। वो थीम्स पकड़ने में या हेडलाइन पढ़ के या एनालिसिस पढ़ के आगे चलते हैं। बट एक मेरा मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो मेरे स्टूडेंट्स को रहेगा, इवन इन क्लासेस में इनको इनकलकेट कराने की कोशिश करूंगी कि एडिटोरियल्स को पढ़िए। सर एक एग्जांपल देती हूँ, एक बार मैं कोल शॉर्टेज, जैसे अभी कोल हमारे पावर क्राइसिस चल रहे हैं, राइट, तो सर एक एडिटोरियल आया कि क्या हमें कोल को बिल्कुल ही रिप्लेस कर देना चाहिए या कोल फैक्ट्रीज बंद कर देनी चाहिए। तो सर एक एडिटोरियल पढ़ा जहाँ से मेरे को एक नई डायमेंशन मिली सोचने की, वो ये थी कि अगर कोल को बंद कर देंगे तो एकदम जो कोल का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो कहाँ जाएगा? इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, बिल्कुल, इट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर सो मेनी पीपल। सो इट इज नॉट दैट। नाउ आप देखिए ये बैलेंस्ड ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा है, एक तरफ इट इज कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट बट एट द सेम टाइम इट्स कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो। तो ये बैलेंस्ड ओपिनियन हमें एडिटोरियल में मिलता है। सो स्टूडेंट्स जो मिस आउट कर जाते हैं उनको ये मेरा एक सजेशन है, and they will find in my foundation program कि how and nudge upon कि भाई ये चीजें पढ़िए, ये एडिटोरियल पढ़िए, so that आप अपने मेंस में इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज मेरी करंट अफेयर्स को लेके सर थोड़ी मैं इसमें स्ट्रिक्ट टीचर कहलाई जाऊंगी। ठीक है, आई थिंक उससे बहुत बच्चों को फायदा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैम ने बताया कि कैसे जब आप एक इशू पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसका एक डायमेंशन पढ़ के आप रुक ना जाएं, बहुत ज़रूरी है कि उसके बाकी पहलू जो हैं उनको भी आप बराबर से अच्छे से पढ़ें ताकि आंसर में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच से लिख पाएं और तभी आपको आपके बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। तो नानकी एक सवाल बच्चों से और आता है कि जैसे इकोनॉमी में ऑफन मतलब कई बार ऐसा होता है कि पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे थ्योरी पढ़ी, करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके वो डाउट्स रह जाते हैं। तो इस लाइव कोर्स में जैसे हम बात कर रहे थे कि मेंटरशिप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होने वाला है, तो इकोनॉमी की मेंटरशिप आपने कैसे प्लान करी है? सर इसको मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करके ले जाना चाहूंगी। सर जिस दौर से आप और मैं पढ़े वहां पे हमारा एक रेपो बन जाता था टीचर्स के साथ, एंड दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के फायदे हैं कि इट इज रीचिंग नूक इन कॉर्नर ऑफ द कंट्री, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ ड्रॉबैक कि वो जो एक कनेक्ट होता था स्टूडेंट टीचर के बीच में वो टूट चुका है। दैट इज वेयर आई थिंक फैकल्टीज आर लूजिंग रिस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि जब हम क्लास में टीचर को देखते थे तो एक रिस्पेक्ट भावना आती थी। सो आई थिंक सर जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है जहाँ मैंने क्लासेस मेरी शेड्यूल्ड है, वहां पे सर ये चीज हमने ओवरकम करने की कोशिश करी है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स ताकि इंटरैक्ट कर सकें, उनमें वो चीज आए कि हाँ हमें टीचर से हमारे पास वी हैव समवन टू लुक अपॉन। ये ऑनलाइन में मिसिंग था, एंड आई थिंक यही बैरियर है जो आई थिंक स्टडी IQ बहुत अच्छे से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। मेंटर्स हैं उन्हें हर पल पे गाइड करने के लिए, क्योंकि सर ये बहुत होता है कि इतना बॉक्ड अप हो जाते हैं स्टूडेंट्स की दे ऑफन गो ऑफ द ट्रैक। तो हम है ना उनको पकड़ के लाने के लिए यहाँ पे अपने सेशंस को इंटरैक्टिव करके। सर बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे लाइव कोर्स की ये सबसे खास बात है कि इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस में मिलेगी, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, भले वो स्टैटिक से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, या पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ और इशू है, तो वो सब चीज़ें आप अपने मेंटोर के साथ 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नानकी अभी तक जैसे हमने प्रीलिम्स और उसके अप्रोच की बात करी, अब अगर मैं मेंस की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेंस क्लियर नहीं होता, मतलब आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाते, तो प्रीलिम्स भी क्लियर करने का कोई खास फायदा नहीं है। तो मेंस में आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट स्टूडेंट फेसेस? सर आंसर राइटिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज। स्टूडेंट को लगता है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो लिखाते हैं लेकिन, और उनको लगता है भाई हमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो भाई इस बार तो अपना नंबर आएगा लेकिन नंबर आता नहीं है सर। वो क्यों होता है? बिकॉज
दे टॉक अराउंड द पेरिफेरी, वो कोर की बात नहीं करते। वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉन्स्ट्रेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, वो सारी जीडीपी की पिक्चर लिखाएंगे, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती थी और कैसे होती है वो लिखाएंगे। भाई पूछा क्या है ये बताइए ना आप। सो दे यूजुअली गो ऑफ ट्रैक, नंबर्स मिसिंग होते हैं, एंड सर स्ट्रक्चर आंसर का बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज वेयर वी हैव पेड, जब हमने कोर्स डिज़ाइन किया था तो वी हैव पेड स्पेशल अटेंशन कि हम जो आंसर राइटिंग के नुआंसेस होते हैं वो उसको बताएं। एंड साथ ही साथ सर हमारा जो प्रोग्राम बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो यूपीएससी IQ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आंसर प्रोवाइड भी करते हैं, वो भी आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स उसको यूटिलाइज नहीं करते। दे ऑफन कीप कंप्लेनिंग कि क्या करें कैसे करें। जब हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे हुए तो उनको यूटिलाइज कीजिए ना। एंड सर ऑल्सो विद दैट हमने एक चीज़ इंश्योर करी है विच आई थिंक मोस्ट ऑफ दी अदर इंस्टीट्यूट्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, सर क्या करते हैं कि वो आंसर पे जो फीडबैक देते हैं वो दे देते हैं दिस कुड हैव बीन बेटर, इंट्रोडक्शन कुड हैव बीन बेटर, कंक्लूजन। सर उनको बताइए ना कि क्या होना चाहिए था। एग्जैक्टली वहां पे ये बहुत जरूरी है। अरे इंट्रोडक्शन शुड हैव बीन बेटर, ये स्टूडेंट को भी पता है, दैट इज व्हाई दे आर सबमिटिंग द कॉपीज, एंड दैट इज वेयर आई थिंक वी विल हैव एन एज कि हम उनको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन वुड हैव बीन बेटर, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन व्हिच यू हैव टू पुट, कंक्लूजन could have been better नहीं, ये दो conclusion है, because there is no one perfect answer sir, it is very subjective, means is all together subjective। तो वहाँ पे हमारे mentors, हमारी faculties का रोल आता है जहाँ हम उनको बताएंगे। एंड पर्सनली सर मैंने इंश्योर किया है कि जब इकोनॉमी के आंसर्स आए so we will get them checked with the experts, and I personally oversee the program कि हम किस तरीके से उनको feedback provide कर रहे हैं। जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि what could have been in that place, I think student का development मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है सर। तो दोस्तों मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि सिर्फ कमियां जान लेने से काम नहीं होता, बट कमियों को सुधारना कैसे है, उसका क्या रास्ता होगा, ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे लाइव कोर्स के अंदर आंसर राइटिंग एक बहुत ही अहम पार्ट होने वाला है उसका, जहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि आपने क्या गलती करी है, बट उस गलती को सुधारना कैसे है वो भी आपको साथ में बताया जाएगा एक्सपर्ट गाइडेंस के द्वारा। तो नानकी आप ये बताएं कि जैसे आंसर राइटिंग डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू स्टेज की चलो एक बार बात करें तो इकोनॉमी क्योंकि बहुत ही करंट सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो वो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं। तो इकोनॉमी को किस तरह से अप्रोच करें, मतलब पीटी गाइडेंस भी इस प्रोग्राम में शामिल है? बिल्कुल सर, हम पूरा हॉलिस्टिक, जैसे जब मैंने आपको सर आई थिंक स्टार्टिंग में बोल दिया था 0 to 100 लेके जा रहे हैं हम। तो जब 0 to 100 लेके जा रहे हैं तो सर स्टूडेंट को किस तरीके से उसका, इट्स जस्ट नॉट कि उसको बस हमें पार लगवाना है, राइट उसकी पूरी डेवलपमेंट की वो चीजों को खुद कॉम्प्रिहेंड करने लग जाए। दैट इज वाई 0 to 50 नहीं है सर, ये 0 to 100 मतलब एंड टू द फिनिशिंग लाइन है। तो हम इस तरीके से उसको नर्चर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि उसकी जो पकड़ है चीजों पे वो इस तरीके से आ जाए कि उसको कोई भी चीज अगर, क्योंकि सर इंटरव्यू इज सो अनप्रेडिक्टेबल, इनफैक्ट यूपीएससी एंटायरली इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी चीज अगर उस पर थ्रो करी जाए, इफ नॉट बैंग ऑन पॉइंट देन एटलीस्ट समवेयर अराउंड वो कुछ बोल पाए। एंड वहीं पे सिर्फ वहां पे कॉन्सेप्ट्स का आ जाता है डायमेंशन, जो हम बिल्कुल उस पर कॉन्क्रीटली वर्क करेंगे। ऑल्सो सर वहीं पे जब मैंने आपको कहा था कि हम करंट अफेयर्स को भी होलिस्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब सर वहाँ प्रीलिम्स में हमने इंटीग्रेट कर दिया मेंस में, तो अपने आप वो आगे पहिया तो चल ही जाएगा सर। धक्का दे रहे हैं ना हम पीछे से। राइट। थैंक यू सो मच नानकी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्टडी IQ की एक बहुत ही बड़ी पहल है, फर्स्ट एवर फुली लाइव कोर्स यूपीएससी प्री प्लस मेंस का अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। उसमें जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है वो मैंने आपको जैसे बताया नानकी मैम ले रही हैं, खुद पर्सनली वो ओवरसी करेंगे कि आपको एक राइट मेंटरशिप, प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए, और हर स्टेज चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और चाहे वो इंटरव्यू स्टेज हो, उन सब में आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो लिंक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9580048004 पे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और नानकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर सर कि आप से बात करने का मौका मिला सर। थैंक यू नानकी, थैंक यू।